हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आप सभी लोगों का मैं स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल सपना ऑफिशियल में। तो फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, 7 बज चुका है और अब मेरी जा कर के घर की साफ़ सफाई स्टार्ट हुई है, क्योंकि मन तो बिल्कुल भी नहीं था कि मैं ब्लॉग शूट करूं, बट हमारा काम है तो हमें अपना काम तो करना ही पड़ेगा, चाहे थोड़ा लेट से हो या जल्दी हो। कभी कभी होता है ना कि मन नहीं करता है, कोई काम में मन नहीं लगता है, तो बस मेरे साथ भी वही हो रहा था। बट मैंने सोचा चलो फेस्टिवल है, काम तो करना ही पड़ेगा, ब्लॉग तो शूट करना ही करना है, क्योंकि मेरे जो व्यूवर्स हैं वो मेरी वीडियो का वेट करते हैं। तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा अपने को मन बनाना पड़ता है कि हाँ चलो ब्लॉग शूट कर लेते हैं। तो काम हमारा स्टार्ट हो चुका है, घर की साफ़ सफाई से स्टार्ट की हूँ आज। तो फ्रेंड्स, दिन है सोमवार, तारीख है 13 जनवरी, 14 जनवरी और 15 जनवरी। ये जो तीनों दिन होता है हमारे यहाँ पे फेस्टिवल का टाइम होता है। मकर संक्रांति के रूप में हम इसे मनाते हैं। और 3 दिन जो ये फेस्टिवल होता है, तीनों दिन अलग अलग तरह की रेसिपीज़ हमारे यहाँ पे तैयार की जाती है। और कई जगह पे हमारे यहाँ पे मेले का भी प्रोग्राम होता है, मतलब मेला लगता है। तो मेला वगैरह तो मैं जाती नहीं हूँ, भीड़ भाड़ में जाना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैं घर पे ही किस तरह से इस फेस्टिवल को मनाई हूँ, किस तरह से इस फेस्टिवल में जो रेसिपीज़ बनते हैं वो किस तरह से बनाई हूँ, वो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो चलिए, काम के साथ साथ बातें तो होती ही रहेंगी। और सुबह सुबह का टाइम है, काम तो हमारा स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए, ब्लॉग हमारा स्टार्ट हो चुका है। चैनल पे जो न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, घर की जो साफ़ सफाई होती है वो घर का अंदर का वो मेरा सारा निपट चुका है। घर में झाड़ू लग चुका है, पोछा मैं लगा दी हूँ, उसके बाद मैं आ गई हूँ इधर। और सभी जगह मैंने धो दिया है। उधर बाहर जल्दी जल्दी मुझे काम निपटाना था, इसलिए बाहर की तरफ मैं जब धोई तो उधर वीडियो में शूट नहीं की। और क्योंकि वीडियो कैमरा को इधर उधर लेके जाना होता है ना, तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है और देर हो जाता है। वैसे भी मेरा ब्लॉग आज काफ़ी लेट स्टार्ट मैं की हूँ, मन तो नहीं था इसीलिए, लेकिन अब मैं स्टार्ट कर दी हूँ। तो जो मेरे से हो पा रहा है वो आप लोग के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे नहाना धोना हो गया है। पूजा में मैं यहाँ पे तन्नू को लगा दी हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं भी नहा के आ गई थी, तो मैं इधर अपना काम स्टार्ट कर दी हूँ। दूध जो है वो मैं फ्रिज से निकाल ली हूँ। सबसे पहले मैं बनाऊँगी सबके लिए चाय। तो चलिए चाय बनाते हैं और सबसे पहले चाय पीते हैं, उसके बाद फिर बाकी का जो काम है वो होता ही रहेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे चाय हमारी उबल उबल के हो गई है लाल पीली। उसके बाद यहाँ पे मैंने डाल दिया है उसे शांत होने के लिए दूध। तो दूध यहाँ पे मैंने डाल दिया है, और साथ ही में यहाँ पे मैं डाली थी अदरक और इलायची, क्योंकि अदरक के बिना चाय तो फीकी फीकी सी ही लगती है। तो यहाँ पे चाय हमारी बन के हो गई है तैयार। तो चलिए साथ में चाय पी लेते हैं सबसे पहले। तो चाय पीने के बाद जो भी काम है वो निपटाया जाएगा। तो चलिए, चाय हमने पी लिया है, हस्बैंड को भी मैंने दे दिया है। उसके बाद यहाँ पे मैं फिर से लग गई हूँ अपने कामों में। तो यहाँ पे मैं टमाटर की चटनी बनाना है मुझे, तो यहाँ पे टमाटर को मैंने काट लिया है। साथ में यहाँ पे गोभी को काट रही हूँ, मतलब सारे जो भी सब्जियाँ मुझे बनाना है उसको यहाँ पे मैं काट लेती हूँ। और मकर संक्रांति का
टाइम है। आज मैंने बताया ही है कि 13 जनवरी है। तो हमारे गांव में क्या होता है ना कि सुबह के टाइम में ही बड़ी माँ उठती है और एकदम से मतलब अंधेरा रहता है उसी टाइम उठती है और रेसिपी तैयार कर लेती है। हमारे यहाँ पे रोटियाँ बनाई जाती है, दाल पूड़ी बनाई जाती है और चावल के आटा का जो रोटी होता है ना वो बनाया जाता है और टेस्टी टेस्टी सा सब्जी आलू गोभी और मटर डाल के बनाया जाता है। तो हमारे मायके में जो बनता है वो आप लोग के को मैंने बता दिया है और मेरे यहाँ पे मेरे ससुराल में क्या बनता है चलिए मैं यहाँ पे बना के दिखाती हूँ और वीडियो के थ्रू आप लोग देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए चावल का जो आटा है वो मैं पहले ही ली थी, मतलब 1 सप्ताह पहले मैं मंगाई थी जब मेरा बेटा आया था, उसी के लिए मुझे बनाना था। बट उसकी तबीयत ख़राब हो गई तो बनाने का मौका नहीं मिला। तो साथ ही साथ टाइम भी गुजर गया और आ गया 13 जनवरी का टाइम। तो यहाँ पे मैंने चावल का आटा निकाल लिया है एक थाली में और यहाँ पे देखिए कढ़ाई में मैं यहाँ पे तेल डाली, थोड़ा सा सरसों, थोड़ा सा जीरा और सूखा मिर्च में डाल दी हूँ और यहाँ पे टमाटर की मीठी चटनी मैं बनाऊँगी जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और मीठी चटनी जो टमाटर की होती है वो मैं बहुत ही कम बनाती हूँ, मतलब सिर्फ मेरे घर में मुझे ही पसंद है। तो अपने लिए मैं कोई भी स्त्री जो भी है हाउस वाइफ वो अपने लिए तो बिल्कुल भी खाना हमको जहाँ तक लगता है अपना पसंद का बिल्कुल भी नहीं बनाती है। घर में जितने भी लोग हैं, जितने भी मेंबर हैं, सबकी पसंद का बन जाएगा, बट जो खाना बना रही है वो उसकी पसंद का वो खुद नहीं बना पाती है। तो लेकिन आज के दिन में अपनी पसंद का जो एक ये टमाटर की मीठी चटनी है गुड़ डाल के जो बनता है वो मैं अपने लिए ज़रूर बनाती हूँ। तो उधर मेरी मीठी चटनी बन रही है और यहाँ पे देखिए आटा मुझे लगाना है। तो यहाँ पे पानी को मुझे गरम करना है और उसी में मैंने डाल दिया है ये चावल का आटा। और फ्रेंड्स मकर संक्रांति का जो दिन होता है ना उस दिन हम चावल के आटे से ही जो भी रेसिपीज़ बनती है वो हमारे यहाँ पे चावल के आटे से ही बनता है। तो यहाँ पे देखिए गरम पानी में इसे मुझे अच्छे से गूंदना है, अच्छे से जिस तरह आटे को हम लगाते हैं ना गेहूं का आटा उसी तरह। तो गेहूं का आटा हम लगाते हैं ठंडे पानी से, लेकिन चावल का आटा के लिए हमें लगाना होता है गर्म पानी से। तो यहाँ पे हाथ मेरा थोड़ा थोड़ा सा जल रहा है क्योंकि इसे गरम गरम ही गूंदना होता है, तभी जाके हमारा आटा सॉफ्ट सा बनता है। इसमें थोड़ा सा मेहनत तो करना ही पड़ता है, बिना मेहनत का हम अगर अच्छी रेसिपी खाना चाहते हैं तो हमें तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए मेरी मेहनत रंग ला गई आई है और आटा जो है वो गूंद करके मैंने लोइयाँ बना करके तैयार कर दिया है। उसके बाद जब तक आटा को मैंने उधर गूंदा है तब तक यहाँ पे मेरी जो चटनी है टेस्टी टेस्टी सा बन के हो गया है रेडी। और यहाँ पे देखिए साथ में मैं सबसे पहले यहाँ सब्जी भी बना के तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ गोभी आलू को मैंने फ्राई किया है और साथ में मसाले डाले हैं, जो मसाले मैं डालती हूँ डेली यूज़ में वो। और साथ में यहाँ पे मैंने डाला है हरा मटर और यहाँ पे टमाटर डाल करके अच्छे से भूना है मसाले के साथ में बढ़िया सा। और उसके बाद यहाँ पे मैंने डाल दिया है पानी और पानी डाल करके इसे हम ढक देंगे, तब तक हमारी सब्जी बनके हो जाएगी रेडी। जैसे कि लास्ट ब्लॉग में मैंने दिखाया था कि दाल और आलू को मैंने फ्राई करके रखा था, वो देखिए अभी मुझे काम में आ गया है। तो इस तरह से मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि कुछ कुछ जो काम होते हैं ना क्या बोलते हैं मकर संक्रांति का, वो मुझे पहले ही कर लेना पड़ता है क्योंकि मैं घर में अकेले पड़ जाती हूँ। तो सारा काम एक दिन में निपटा पाना एक टाइम पे मुश्किल होता है, इसलिए कुछ कुछ जो काम होता है वो मैं पहले रात को ही निपटा के रख लेती हूँ। तो यहाँ पे दाल को फ्राई करके मैंने रात को ही रखा था। अभी सुबह का दोपहर का टाइम है, लगभग 11 बज चुका है और मैं अभी बना रही हूँ पीठा रोटी। तो यहाँ पे देखिए पीठा रोटी किस तरह से बनाया जाता है। जैसे कि आटे को मैंने गूंद के रखा, आटा को इस तरह से जिस तरह से हम पिड़कियाँ बनाते हैं ना गुजिया, उसी शेप में मुझे बनाना है। तो चलिए फिर से मैं आप लोगों को दिखाऊंगी।
आटे का जो लोई है उसे मुझे गोल करना है और उसमें इस तरह से दाल जो मैंने सूखे फ्राई करके रखे थे उसको मैंने डाला है और इस तरह से हल्के हाथों से इसे मुझे दबा देना है ना। थोड़ा सा इसमें हम पानी लगाएंगे ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। और इसमें थोड़ा सा सुंदरता बढ़ाने के लिए इसमें हम अपने हाथों से थोड़ा कलाकारी कर देते हैं, डिजाइन दे देते हैं। तो यहाँ पे देखिए डिजाइन किस तरह से मैं दे रही हूँ, बढ़िया से देख लीजिएगा ताकि आप लोग अपने घर में अपनी कलाकारी दिखा सकें। तो ये देखिए हमारा जो पीठा रोटी है आलू और दाल भर करके वो मैंने तैयार कर लिया है। अब इसके बाद इसकी बारी आ गई है स्टीम करने की। तो चलिए स्टीम करते हैं। और ये देखिए ये है इडली बनाने वाला सांचा जो अक्सर अब आजकल सभी के घरों में पाया जाता है ना। तो इसमें हम डाल देंगे, कपड़े के साथ में डाल रही हूँ ताकि ये चिपके ना। और अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास जाली वाला जो थाली होता है वो तो होगा ही, उसमें आप स्टीम कर सकते हैं थाली से ढक करके। तो इसे मैं 15 मिनट के लिए ढक करके स्टीम करूँगी। तो यहाँ पे 15 मिनट हो चुका है। उसके बाद देखिए हमारा ये पीठा रोटी बन के हो गया है तैयार। कितना आसान है बनाना, है ना। तो चलिए बन गया है तो अब इसे परोस भी देते हैं। सबसे पहले इसे मैं गैस के चूल्हे से उतारती हूँ और एक बर्तन में मैं निकाल करके रखती हूँ। गरम तो काफ़ी ज़्यादा था, हाथ मेरे जल रहे थे बट निकालना ज़रूरी था। तो इसे हल्के हल्के हाथों से फटाफट से मैं निकालते जा रही हूँ। तो लो जी हमारा यहाँ पे गमला भर के पीठा हो गया है तैयार। अब इसे हम एक थाली में परोसते हैं सभी के लिए। सभी वेट कर रहे हैं घर में, क्योंकि जब नई रेसिपी बनती है तो सभी का वेट रहता है कि जल्दी से खा लें। बट हम वीडियो बनाने के चक्कर में सभी को वेट करना ही पड़ता है। थोड़ा सा मेरा यहाँ पे ये हो जाता है ना कि मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, फटाफट से नहीं हो पाएगा कि लगाए और देते गए, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा वेट मैं करा देती हूँ। तो चलिए थाली हमारी यहाँ पे लग चुकी है। आलू गोभी की सब्जी टेस्टी सा और बादाम का चटनी और मीठी चटनी और साथ में ये पीठा आलू और दाल का। तो ये रहा हमारा मकर संक्रांति का स्पेशल रेसिपी जो हमारे ससुराल में अक्सर बनाया जाता है। और इसी तरह से मैं बनाती हूँ और इसी तरह से मैं मकर संक्रांति अपने घर में मनाती हूँ। तो चलिए इसका पहले हम लोग खा लेते हैं और आप लोग सभी लोग आ जाइए और मेरा साथ दीजिए। जैसे कि मेरी एक फ्रेंड है, यूट्यूबर है, और उनको मैं जब बोली थी कि हमारे यहाँ पे पीठा रोटी बनाया जाता है, बट उसने कहा कि ये पीठा रोटी होता क्या है, किस तरह से बनता है। तो लीजिए आपके लिए है सिस्टर कि पीठा रोटी कैसे बनाया जाता है, किस चीज़ का बनता है, वो वीडियो के थ्रू आप देख लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं कट करके दिखा रही हूँ कि कुछ इस तरह से रहा हमारा रेसिपी। तो फ्रेंड्स खाना पीना हम सभी का हो चुका है और सच्ची बताऊं तो पीठा जो मैं बनाई थी वो वाकई में बहुत टेस्टी बना था, खाने में भी बहुत अच्छा लगा। आप लोग इस तरह से अपने घर पे बना सकते हो। और चावल का आटा का जो रेसिपी होता है ना वो ठंड के मौसम में ही ज़्यादा अधिकतर बनाया जाता है और अच्छा भी लगता है। तो चलिए खाना पीना तो हो गया है, उसके बाद अब बारी आ जाती है अपने किचन को क्लीन करना। क्योंकि हम जब खाना उना बना लेते हैं ना तो काफ़ी बर्तन वगैरह जो होता है वो गंदा हो जाता है, तो उसे साफ़ करना भी हमारा ही काम होता है। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि हम गृहिणियों के जीवन में कभी भी आराम है ही नहीं। मतलब एक काम उसे पूरा ना करो कि दूसरा तैयार हो जाता है। तो चलिए हम लोगों का तो आदत हो ही गया है कि एक काम के साथ एक निपटाते जाओ और काम हमारा जब कंप्लीट रहता है ना तो फिर हमें अच्छा भी लगता है, सुकून
मिलता हमें कि हमें चलो ये सारे काम निपटा करके अपने लिए कुछ टाइम निकाल लेते हैं, क्योंकि हमारा जो काम होता है ना 2 बजे तक मैं फटाफट से सारे काम जो भी होता है घर का, खाना बनाना, बर्तन धोना, सारा काम निपटा लेती हूँ। 2 बजे के बाद फिर मैं अपने लिए टाइम निकालती हूँ। अपने लिए टाइम निकालना मतलब हो गया कि मैं यूट्यूब पे हूँ, तो यूट्यूब का जो काम होता है वीडियो आप लोगों के साथ में जो शेयर करती हूँ वो 2 बजे के बाद मैं एडिटिंग करती हूँ और अपलोड भी करती हूँ शाम तक। तो इतना टाइम मुझे लग जाता है। उस बीच में भी कुछ ना कुछ तो काम हमें करना ही पड़ता है। तो चलिए, काम हम अपने साथ साथ अपने घर के काम भी हम करते हैं। तो यहाँ पे बर्तन वगैरह जो भी सिंक में है वो सारे को मैं अच्छे से धो लेती हूँ। उसके बाद चलिए मैं दिखाती हूँ फिर मैं क्या करती हूँ। तो फ्रेंड्स, किचन हमारा क्लीन हो चुका है। बर्तन वगैरह जो भी धोना था धुल करके मैंने रख दिया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए किचन में जो मैं कपड़ा यूज करती हूँ पोंछने में, पकड़ने में, गरम चीज़ जो पकड़ना होता है बर्तन को, वो कपड़ा सारा को मैं निकाल ली हूँ। और यहाँ पे थोड़ा सा गर्म पानी में ली हूँ, क्योंकि किचन के जो कपड़े होते हैं थोड़ा सा गर्म पानी में ही धोना चाहिए। तो वो गर्म पानी में मैं डाली थी सर्फ, और जो भी कपड़े यूज़ करती हूँ किचन में वो मैं यहाँ पे डाल दी, अच्छे से रगड़ के मैं धो दी। ऐसा नहीं है कि एक ही कपड़े में डेली यूज करती हूँ, ऐसा नहीं है। डेली इसको साफ़ करना होता है और डेली मैं अलग कपड़े को यूज करती हूँ। इस तरह से अपने किचन में साफ़ सफाई का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो जो छोटे छोटे कपड़े हैं वो मेरे धुल चुके हैं, पानी से अच्छे से मैंने इसे धो दिया है। साथ में जो 2 टोकरी था उसे भी मैंने धो दिया है और इसे मैं आंगन में डाल दूंगी। और हमारे यहाँ पे मौसम जो है वो काफ़ी ख़राब किया हुआ है, मतलब बादल छाया हुआ है। तो इसमें क्या है ना, बाहर में मैं डाल दे रही हूँ ताकि इसमें हवा लग जाएगा और अच्छे से ये सूख भी जाएगा। तो चलिए चलते हैं, और अब ब्लॉग मेरा एंड करने का टाइम आ चुका है। और यहाँ पे देखिए दही जमने के लिए मैं दी थी, वो दही अच्छे से जम चुका है, जो 14 जनवरी के में काम आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको रख देती हूँ मैं फ्रिज में और ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी। ब्लॉग आप लोगों को आज का अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। मिलती हूँ नए ब्लॉग में, तब तक ले बाय।